डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस एक नई रणनीति पे चल रही है, साइलेंट प्रचार। गुजरात में भी वही दिख रहा है, चुपचाप से आप प्रचार किए जा रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लोकसभा में भी आपका खाता नहीं खुला, विधानसभा में आपका हाल वैसा ही रहा। एमसीडी चुनावों में ये साइलेंट प्रचार क्या बता रहा है? यहां आप खाता खोलेंगे, कुछ करेंगे, कांग्रेस का कुछ दिखेगा हमें एमसीडी चुनावों में? देखिए रवि जी, अभी आपने चर्चा की और हमारे साथी ने, जिनकी सरकार एमसीडी में है 15 साल से है, 1 साल से नहीं, और हालात क्या है सबको पता है। लेकिन ठग और महाठग की राजनीति में लोग लगे हुए हैं। ये लोग मसाज की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। इनका मुद्दा मसाज है, ठग और महाठग है। इनका मुद्दा दिल्ली के जनता का विकास नहीं है। जल गंदगी से जो मामला है, गंदगी का मुख्य मुद्दा है, जल की सफाई का मुख्य मुद्दा है, कैसे लोगों के घरों में वाटर जाए, सही लोगों का स्वास्थ्य रहे, ये मुद्दे हैं। और एमसीडी का मुद्दा यही होना चाहिए। एमसीडी के मुद्दे पर हम चले जाएं यूक्रेन के युद्ध में बात करने या मसाज में बात करने, तो ये दोनों मुझे लगता है ये मुद्दों से भटकाना है, क्योंकि काम आपने नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल के तो ये बहाने हम लोग जानते हैं, विक्टिम कार्ड लगातार खेलते हैं। वो गुजरात में भी खेल रहे हैं, मैं राजकोट में भी पिछले 20 दिनों से बैठा हुआ हूं, यहाँ सौराष्ट्र रीजन में, और हम लोग देख रहे हैं हालात क्या है। विज्ञापनों की सरकार और विज्ञापनों पर प्रचार बहुत चल रहा है, लेकिन ग्राउंड में कहीं कोई दिखता नहीं। यहाँ भी विकास का जो मॉडल है, चाहे वो सरकार 27 साल से यहाँ रही है, हालात बहुत खराब हैं। सौराष्ट्र रीजन में लगातार हम घूम रहे हैं, और सोमनाथ से लेकर के और सुरेंद्र नगर तक सब जगह के हालात हमने देखी है। एमसीडी की आपने चर्चा आ चुकी की है। एमसीडी में चाहिए लोगों को क्या? प्रॉपर्टी टैक्स से लोग परेशान हैं। क्यों नहीं उनका प्रॉपर्टी टैक्स जो लोग नहीं जमा कर पाए हैं, उनको पेंडिंग है, उनको खत्म करें और फिर नए सिरे से आप टैक्स लेते हैं। और टैक्स क्यों लेते हैं? जनता के भलाई के लिए कि टैक्स अपने उपयोग के लिए? टैक्स आपने इतना बढ़ा दिया और काम कुछ नहीं किया। टैक्स आधा होना चाहिए, हमने ये कहा है। जल, सबको शुद्ध जल मिले। हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शुद्ध जल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है, राज्य सरकार की भी भूमिका है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार इस बात को नहीं आगे बढ़ा पाई। दोनों की सरकार है, डबल एमसीडी में और देश में डबल इंजन है, फिर क्यों नहीं इस पर काम हुआ? मैं कहता हूं कि आरओ दीजिए लोगों को घरों में, क्या दिक्कत है? सरकार के पास सरप्लस फंड है, आप जो है उसको लुटाने में लगे हुए हैं। ये मैं अरविंद केजरीवाल से भी कहता हूं, और एमसीडी के जो हमारे साथी जो सरकार में बैठे हैं अजय भाई, उनसे भी कहता हूं कि जनता का कल्याण सरकार का काम होता है। सरकार में आना सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है, ये माध्यम है, ये साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है लोगों के हित कैसे सुरक्षित होंगे। चमकती दिल्ली जो शीला दीक्षित के समय में थी। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में वो आक्रामकता क्यों नजर नहीं आती जिस तरह से बीजेपी में देखते हैं? पूरे तमाम अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा वो एमसीडी इलेक्शन में उतरे हुए हैं, और हम राहुल गांधी की बात करें तो वो गुजरात में सिर्फ एक बार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में वो जाते ही नहीं है। तो वो आक्रामकता की हमें जीत हासिल करनी है, वो कांग्रेस में क्यों गुम हो गई है? अरे एमसीडी में अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये बुलाएंगे, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को भी बुलाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाएंगे। एमसीडी का चुनाव है, उसको एमसीडी का चुनाव रहने दीजिए। वहां के जो स्थानीय लोग चुनाव लड़ते हैं, तीनों पार्टियों के, उनको लड़ना चाहिए। राज्य स्तर के जो लीडर्स हैं, उनका अपना संकल्प होना चाहिए, उनका वचन होना चाहिए, उनका वादा होना चाहिए। जहां तक गुजरात की आपने बात की है, गुजरात में हमारे सभी तरह के नेता, छोटे से, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी यहाँ पे हैं, गुजरात में बैठे हुए हैं दिल्ली से आकर, और देश के हमारे सबसे शीर्ष नेता भी लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हों, सीनियर लीडर्स हों, प्रभारी हमारे हों। हम उस पैटर्न को मानते हैं, और उसी के तहत गांव गांव में जाकर के हमारा जो परिवर्तन संकल्प यात्रा गुजरात में निकल रहा है, हजारों की भीड़ हो रही है, और हर ब्लॉक तक, हर गांव तक हम पहुंच रहे हैं। हमारे सभी, ठीक है, ये तो नतीजे ही बताएंगे अजय जी। ये जब नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, तब पता लगेगा कि कांग्रेस ये जो साइलेंट प्रचार कर रही है, साइलेंट जिस तरह से काम कर रही है, वो कांग्रेस के लिए कितना बेहतर रहा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।